रेनू और विजय एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। विजय बीकॉम फर्स्ट ईयर में था और रेनू बीएससी फर्स्ट ईयर में। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई एक दूसरे को बोलने की। उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार साफ दिखता था। लेकिन आज कॉलेज का लास्ट डे था, क्योंकि समर वेकेशन के हॉलीडे 2 महीने के लिए स्टार्ट हो रहे थे। क्योंकि अब कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी और कॉलेज भी बंद है, इसीलिए वो एक दूसरे को देख भी नहीं पाते थे। अब विजय को रेनू की बहुत याद आ रही थी। विजय बहुत उदास रहने लगा और बेचैन भी हो रहा था रेनू को देखने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उधर रेनू भी विजय को देखने के लिए कॉलेज खुलने का इंतजार कर रही थी। आखिर कुछ दिनों के बाद कॉलेज खुल गया। दोनों ही कॉलेज जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। विजय कॉलेज में जल्दी पहुंचकर गेट के बाहर खड़ा होकर रेनू का इंतजार कर रहा था। सब लोग एक एक करके कॉलेज आ रहे थे, लेकिन रेनू अभी तक उसे नहीं दिखी। आखिर विजय क्या करता? वो कॉलेज के अंदर चला गया। वो बहुत उदास था कि रेनू क्यों नहीं आई। आज कॉलेज का पहला दिन है, क्या हुआ होगा उसे? विजय का मन कॉलेज में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। अब विजय कैंटीन में बैठा सोच रहा था कि तभी वह देखता है कि दूर पीछे कैंटीन में रेनू अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है। तो वो समझ गया कि रेनू लेट आई होगी। विजय उसे देखकर बहुत खुश हो गया। विजय रेनू से बात करना चाहता था। इसी चक्कर में वह अपने टेबल पे रखा हुआ लंच भी खाना भूल जाता है। अब अचानक से रेनू विजय की तरफ देखती है। दोनों की नजरें मिलती हैं और फिर दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। थोड़ी देर बाद रेनू कैंटीन से अपनी क्लास में चली जाती है और विजय रेनू को जाता देख थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, क्योंकि वह उससे बात करना चाहता था। अब विजय रेनू की क्लास के बाहर ही चक्कर लगा रहा था कि कब उसे मौका मिले रेनू से बात करने का और वो रेनू से मिलने के लिए बोल सके। तभी थोड़ी देर में रेनू क्लास से बाहर आते हुए दिखती है। वो अकेली थी। मौका देखते ही विजय रेनू से बोलता है कि क्लास के बाद थोड़ी देर के लिए कॉलेज के बाहर जो बस स्टॉप है वहाँ रुकना प्लीज। रेनू विजय को ओके ठीक है बोल के चली जाती है। अब दोनों अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं और दोनों जल्दी से क्लास का समय खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। रेनू के मन में बहुत से सवाल चल रहे थे। विजय क्या बोलेगा? मैं उससे क्या बात करूंगी? कॉलेज का समय खत्म हुआ। सभी स्टूडेंट अपने घर जाने के लिए निकल गए। रेनू और विजय भी कॉलेज से निकले और बस स्टॉप पर गए। रेनू जब वहां पहुंची तो विजय पहले से ही वहां खड़ा था। रेनू उसके पास गई और उसकी साइड में जाकर खड़ी हो गई। विजय का दिल बहुत जोर से धड़कने लगा था। फिर विजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम ऑनलाइन हो? वो बोली, नहीं, मेरे पास फोन नहीं है। विजय ने पूछा, क्यों? तो रेनू बोली, मेरे घर पर अभी फोन चलाना मना है। विजय बोला, ठीक है। फिर विजय ने पूछा, आज तुम लेट क्यों आई कॉलेज? रेनू बोली, मेरी ट्रेन छूट गई थी, मुझे देर हो गई। फिर रेनू बोली, क्यों, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? विजय थोड़ा सा मुस्कुराकर बोला, हाँ। फिर विजय ने पूछा कि अभी तुम घर चली जाओगी तो अगर मुझे तुमसे बात करनी होगी तो कैसे बात करूँगा? तुम अपना नंबर दे दो। रेनू बोली, क्या बात करनी है तुम्हें? विजय बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बात करने के लिए मन हुआ तो। तभी रेनू बोलती है कि मेरी सहेली का नंबर है। जब किसी को मुझसे बात करनी होती है या कुछ काम रहता है तो वो उस पर फोन करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें वो नंबर नहीं दे सकती। और तभी रेनू की बस आ गई और वो विजय को बाय बोलकर चली गई। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। वो दोनों बस स्टॉप पर थोड़ी देर के लिए मिलते और फिर अपने अपने घर चले जाते। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। फिर कॉलेज में एग्जाम शुरू होने वाले होते हैं तो रेनू विजय से बोलती है कि अब हम नहीं मिलेंगे, जब लास्ट एग्जाम हो जाएगा उस दिन हम मिलेंगे। रेनू की ये बात सुनकर विजय थोड़ा सा मायूस हो जाता है, लेकिन फिर ठीक है बोलकर मान जाता है। आखिर वो दिन आ ही गया। आज विजय का आखिरी पेपर था। विजय बहुत खुश था कि परीक्षा के बाद वो सीधा बस स्टॉप जाएगा रेनू से मिलने। वो एग्जाम में जल्दी जल्दी हाथ चला रहा था कि जल्दी से पेपर खत्म करे और वो रेनू से मिलने जाए।
पेपर खत्म हुआ और वो सबसे पहले अपनी क्लास से निकला और सीधा उसी बस स्टॉप पर गया। अभी कॉलेज की छुट्टी होने के लिए 2 घंटे बाकी थे, फिर भी वो चला गया उधर और इंतजार कर रहा था रेनू का। और वो 2 घंटे भी उसे अब सालों लग रहे थे। 3 बज गए, कॉलेज के छूटने का समय हो गया। विजय की नज़र बस रेनू को देखने के लिए बेचैन थी। वो बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। आखिर रेनू उसे दिख गई बस स्टॉप की तरफ आते हुए। रेनू की नज़र विजय की ओर गई। वो खुद को रोक नहीं पाई और वो दौड़ने लगी कि जल्दी से विजय के पास पहुंच जाए। उसको इतना भी ध्यान नहीं रहा कि वो सड़क पर दौड़ रही है। तभी अचानक से दूसरी तरफ से एक ट्रक बहुत ही तेजी से रेनू की तरफ आ रहा होता है। विजय कुछ कर पाता उससे पहले वो ट्रक रेनू को टक्कर मारकर चला गया। विजय को कुछ समझ नहीं आया। वो उधर ही खड़ा रह गया कुछ देर और रेनू के आसपास बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। तभी किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया। विजय दौड़ के रेनू की तरफ गया। वो उसके पास जा ही रहा था कि उधर खड़े लोगों ने उसे रोक दिया। वो बिल्कुल शांत हो गया था। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। थोड़ी ही देर बाद एम्बुलेंस आई और रेनू को पास वाले अस्पताल लेकर गई। विजय उधर ही खड़ा रह गया। कुछ देर बाद वो अस्पताल गया और रेनू के लिए पूछताछ किया और उसके कमरे की तरफ गया। उधर उसने देखा कि रेनू की मम्मी पापा भी आ गए हैं। विजय थोड़ी दूर ही खड़ा हो गया। उसने देखा कि रेनू की मम्मी रो रही थी। ये सब देखकर उसे भी रोना आ रहा था। कुछ देर बाद एक डॉक्टर निकले रेनू के रूम से। रेनू के पापा डॉक्टर के पास गए और उनसे पूछने लगे, कैसी है मेरी बेटी, वो ठीक तो है ना? डॉक्टर उदास दिख रहे थे। फिर वो बोले, हम आपकी बेटी को नहीं बचा पाए। ये सुनते ही विजय वहाँ से चला गया। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, क्या करे। वो बस स्टॉप के थोड़ी दूर पर एक गार्डन था, वहाँ जाकर बैठ गया और बहुत रोने लगा। उसे रेनू की बहुत याद आ रही थी। वो सोच रहा था कि रेनू उसकी वजह से ही आज उसके साथ नहीं है। ना वो आज उससे मिलने आता और ना ही वो सब हुआ होता। शाम हो गई थी। विजय वहाँ ही बैठकर बहुत रोए जा रहा था। बहुत ही कम ऐसे किस्मत वाले लोग होते हैं जिनका पहला प्यार ही आखिरी प्यार हो, लेकिन पहला प्यार भुलाई नहीं भूलता। अब विजय एक गुमनाम सी जिंदगी जीने लगता है और एक दिन वो उस शहर को छोड़कर कहीं दूर जाकर गुमनामी में कहीं गायब हो जाता है। आज तक किसी को नहीं पता कि विजय किस हाल में और कहाँ है।